चलता हुआ मैदान पर दर्शकों की संख्या काफी तादाद में यहाँ पर दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं। जैसे मैं पहले आपको अपडेट करा चुका हूँ, धूप जैसे होती होती जाएगी और यहाँ पर दर्शक बढ़ते चले जाएंगे। अभी घंटे जाते थे वहाँ पर सचिन बहुत बढ़िया बॉलिंग, ऐसी बॉलिंग करे तो जीती आराम से। धन्यवाद साथी कमेटी पर, ऐसी बॉलिंग करते रहे तो जीती है आराम से। स्टाइल पर है बल्लेबाज सचिन, नॉन स्टाइल पर है अभिषेक। पुनः बॉलिंग किए गए सचिन के लिए, उसे खेला है कवर पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक गेंदबाज गेंद को सफाई से फील्ड करने तक दोनों बल्लेबाज आपस में एक टूरा चुके थे। गेंद और बल्ले के बीच काफी अच्छा संघर्ष मोहन बनवा फील्डिंग अगर कर ली तो बहुत बढ़िया। कौन शरबत मंगवा लियो तो यार। कपूरी कौन दो यार? में कोई ओवर अगलो बॉबी से ही गाड़ी में तो फील्डिंग बदल ली, अच्छे फील्डर है यार। हमने सम्मान करने के लिए वो सुने आर्यन बॉबी से ही अगलो बॉबी से ही कौन शरबत मंगवाओ अरे बार सीधा में क्या चीज छोड़ दे, भूतड़िया लगाओ को हो जा। अरे मेरे पास ओए तब बुलाओ। कोई ने बुलाओ ना, बिपिन कौन है यार? मोहन ओ भैया हेलो, सामने से तो हट जाओ। बढ़िया लड़के बॉल है, बढ़िया जब्बस। पहले इन लोगों ने दे दो। बढ़िया, ऐसी बिल्डिंग करे मैच जीती है हाल। अरे लो ना यार तुम। और पीछे लटावर की तरह ये मछली कबूना पड़ी है। छोटू छोटू का दे दिया यार गिलास। अरे वो छोट ओए ओए छोटू छोटू हटो।
देवगांव के क्षेत्र में लगे हैं चौहान के क्षेत्र में भी चली छत्री समाज की दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छा गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष देखने को मिलता हुआ उन्हें गेंदबाज अपने बॉलिंग करने पर जाते हुए यहाँ पर अगर करना को मैच जीतना है तो 90 के लिए सभी गेंदबाजी करनी होगी, अतिरिक्त रनों को शेयरिंग करनी होगी और लगातार गलिया जगन्नाथ के विकेट चटकाने होंगे और गलिया जगन्नाथ को अगर मैच जीतना है तो लंबाई डाल कर बैटिंग करनी होगी, धीमी गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजना होगा। उतरना के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग लाइन पर पहुंचते हुए परमादेवी पंडित जी तीनों विभागी को क्रॉस करते हुए सामने सचिन बराबर बीट हो रहे हैं। सचिन के बैट पर गेंद आ नहीं रही है, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद कुछ पहुंचा रहे हैं। काफी नब्बे के लिए तेज गेंदबाजी उतरना के गेंदबाज पेश करते हुए यहाँ पर गलिया जगन्नाथ को मैच को अगर यहाँ पर पकड़ बनानी है तो लंबे लंबे चौके चलते दिखाने होंगे और को सम्मान देना होगा। गेंदबाज अपने बॉलिंग लाइन पर पहुंचते हुए सुजापुर स्टैंड की तरफ से बंदगी वीरू मिश्रा जी को क्रॉस किया, लेकिन उसे खेला है लोगों के क्षेत्र में, लेकिन भयंकर खपाई की टीम नहीं कर पाई। गेंद के लिए 4 रनों के लिए पंडित जी वीरू मिश्रा जी का इशारा आया। 4 रन काफी खराब चित्र चल रहा लोगों के क्षेत्र में, 4 रनों का और इजाफा होता हुआ गलिया जगन्नाथ के स्कोर में। गलिया जगन्नाथ का स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। फील्डिंग में कप्तान आर्यन चौहान द्वारा फील्डिंग में तब्दीली लोगों के फील्डर को कवर पॉइंट के क्षेत्र में भेजा जा रहा है। उन्हें अपने बॉलिंग लाइन पर पहुंचते हुए सामने बल्लेबाज सचिन लेकिन यहाँ पर मिसफील्ड किया, तब तक दोनों बल्लेबाज आपस में एक रन चुराते हुए यहाँ पर गेंद और बल्ले के बीच दर्शकों को बहुत लंबा संघर्ष देखने को मिलता हुआ रन के लिए जूझ रहे हैं और खिलाड़ी एक रन बनाने के लिए रोक रहे हैं। गलिया जगन्नाथ हर संभव रन बनाने के लिए जूझ रहा है। बहुत अच्छा कसम का मैच अभी तक देखने को मिलता हुआ, दर्शकों को भरपूर आनंद आता हुआ। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर गलिया जगन्नाथ का स्कोर। आयुष देखियो, देखते एक बार मोहन अंदर ड्रम के पास आए। देखते हैं अली गलिया जगन्नाथ के लिए क्या कर पाते हैं, ऑक्टेव उतरना के लिए क्या कर पाते हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अली के लिए लेकिन कोई यहाँ पर न रन का इजाफा हुआ न कोई गलिया जगन्नाथ को नुकसान हुआ। इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति पर गलिया जगन्नाथ का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया यार, ऐसी जीती हैं आराम से। यहाँ पर सचिन और अली खेल रहे हैं, काफी नब्बे तुली गेंदबाजी उतरना की तरफ से भी मैच में हर संभव बने रहने की कोशिश जारी। आर्यन चौहान उतरना के कैप्टन बराबर दिशा निर्देश देते हुए अपने खिलाड़ियों को। बॉलर आए हैं उतरना के लिए, बॉबी पूर्व क्रिकेटर पोती श्रीवास्तव और रमेश तिवारी जी फील्ड का मुआयना करते हुए उन्हें बॉबी सुजापुर स्टैंड की तरफ से पंडित जी वीरू मिश्रा जी को क्रॉस कर रहे हैं। काफी अच्छी गेंद है, ऐसी अपील हुई लेकिन वीरू पंडित जी ने इसको नकार दिया। नॉकआउट काफी अच्छी गेंदबाजी बराबर पॉइंट मांग रहे हैं वहां पर बल्लेबाज सचिन। बनवांश का इशारा आया पंडित जी वीरू मिश्रा जी का। खिलाड़ियों से निवेदन है उतरना पे एम्पायर से बहस न करें, सब एम्पायर निष्पक्षता पर कोई गुंजाइश नहीं। दोनों ही एम्पायर निष्पक्षता से अपनी एम्पायरिंग करते हुए उन्हें उतरना के ये गेंद उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वहां पर गेंद हो नहीं पाई। दोनों बल्लेबाज आपस में चुरा चुके थे।
काफी अच्छा गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष देखने को मिलता हुआ एक एक रन के लिए भाग रहे हैं गैया जगन्नाथ के खिलाड़ी। तीसरा ओवर चलता हुआ एक रन का और इजाफा हुआ गैया जगन्नाथ के स्कोर में। जैसा जैसा ठंडा हो रहा है मौसम वही की नहीं आ रही है। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ रही है। 7 से 8 हजार के बीच दर्शकों की तादाद स्टेडियम के चलता लगभग 8 हजार की पूरी स्थिति अच्छी है। कुछ ही चरों में जैसे जैसे मौसम में तब्दीली आएगी वैसे ही पूरी सीटें बुक हो जाएगी। कोई भी सीट खाली नहीं रहेगी। पुणे वो भी अपने बॉलिंग रन पर पहुंचते हुए सामने बल्लेबाज है अली। चार टीम में विराट कोहली की फैन है बट टीम हार ही ना सका ससुर। इस गेंद पर क्या करते हैं और वो भी उतरना के लिए ये गेंद हिट करना चाहते थे। एम्पायर पंडित जी का इशारा वाइट बॉल। एक रन का और इजाफा हुआ गैया जगन्नाथ के स्कोर में। गैया जगन्नाथ का स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। स्कोर का जिम्मा संभाल रहे हैं आनंद मिश्रा जी। बहुत अच्छी गेंद से खेलाने का जवान ने सफाई से फील्ड कर लिया। बहुत अच्छी फील्डिंग थी जहां पर आरिफ जवान ने एक रन वहां पर आसानी से मिल सकता था। कोई भी रन नहीं बनने दिया। अगर यहाँ को करना वो मैच में बने रहना इसी तरह से फील्डिंग करनी होगी। गैया जगन्नाथ को लंबे लंबे शॉट मारने होंगे अगर यहाँ इस प्रवाह से उभरना है। गेंदबाज ये गेंद से हिट करना चाहते थे। गेंद के बल्ले पर आई एम्पायर मनिंदर सिंह राठौर जी का इशारा वाइट बॉल। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा मुनिंदर एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा वाइट बॉल। बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी करके उतरना के खिलाड़ी बहुत अच्छी गेंद उसे खेला है। एम्पायर का सारा 6 रन इस तरह से 6 रनों के साथ ही गैया जगन्नाथ का स्कोर चलाने लगाता हुआ 21 रन। पाई लिया यार दोस्त पहला छक्का लगता हुआ गैया जगन्नाथ से। आता है काम है नहीं कोई गिलास ले ली तो 2 गिलास भाई दोस्त ने लिया यार। हम पकड़ गए तो तुम ले बच्चों कोई कुछ मजा आ रहा है मजा मैं देखन दे दर्शकों की धड़कनें लगातार बढ़ती। पुणे गेंदबाज ये गेंद से हिट करना चाहते थे। आगे आकर हिट करना चाहते थे लेकिन एम्पायर का इशारा नो बॉल। एक और रन का इजाफा हुआ। ये एक रन का और इजाफा हुआ गैया जगन्नाथ के स्कोर में। फ्री हिट मिली। बॉलिंग रन पर पहुंचते गेंदबाज अली के लिए। अली को ये हिट करना चाहते बहुत अच्छी गेंद कोई रन का इजाफा नहीं। यहाँ पर एक भी इस फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाई गेंदबाज बल्लेबाज गैया जगन्नाथ की अली। उन्हें तीसरे ओवर फेंकते हुए उतरना के लिए बॉलिंग ये अली आगे आकर खेलना चाहते थे। 22 बॉल का सारा पंडित जी दीनू मिश्रा जी का 1 रनों का और इजाफा हुआ गैया जगन्नाथ के स्कोर में। गैया जगन्नाथ का स्कोर 23 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन। दर्शक लगातार उचक बैठक चालू करते हुए बहुत अच्छे मैच का आनंद लेते हुए धड़कने लगातार दर्शकों की रुकी हुई। मैच का पल्ला किस तरफ जाकर देखने वाली बात होगी। काफी अच्छा उसे हिट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का मैं पहले इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति हुई 1 विकेट के नुकसान पर गैया जगन्नाथ का स्कोर 23 रन। यहाँ पर
दोनों ही बल्लेबाज आपस में किस तरह से गढ़िया जगन्नाथ को सम्मानित इस मैच को अपने पाले में किया जाए। उधर उतरना के कप्तान आर्यन चौहान अपने खिलाड़ियों से मशवरा करते हुए पीपीएस इंटर कॉलेज मैदान की तरफ दर्शकों के लिए पहुंचती हुई इन लड़कों ने बड़ी मेहनत की, इतनी तपती धूप में लगातार दर्शकों के लिए खिलाड़ियों के लिए पानी पहुंचाते हुए नई गेंदबाज का नाम पुणे के अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेते आए राइटर ओवर का विकेट। पुणे दीनू पंडित जी को क्रॉस कर रहे हैं, गेंद नहीं करना चाहते हुए गेंद को सफाई से फील्ड नहीं कर पाए विकेट कीपर, लेकिन कोई रन वहां पर इजाफा नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए पुणे सचिन के लिए गेंद, सचिन ने खेला गेंद जारी बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन, कोई मौका नहीं वहां पर, एम्पायर का सारा नो बॉल। इस तरह से 5 रनों का इजाफा हुआ गढ़िया जगन्नाथ के स्कोर में। इस तरह गढ़िया जगन्नाथ का स्कोर छलांग लगाता हुआ 28 रन। इस ब्रेक पर देखते हैं सचिन क्या कर पाते हैं गढ़िया जगन्नाथ के लिए और क्या इस ब्रेक का फायदा ले पाते हैं नहीं। सामने है गेंदबाज कैफ और कैफ इस गेंद को कैसे बचाते हैं सचिन से, ये दर्शकों को देखने के लिए डाला है। उन्हें सुजानपुर स्टैंड की तरफ राइटर ओवर का विकेट पंडित जी भी उसका भी क्रॉस करना चाहते थे, फिर पुनः नो बॉल, बार बार नो बॉल आगे फेंक रहे हैं गेंदों को, दबाव में दिख रहे हैं उतरना के खिलाड़ी। या कैफ अगर यहाँ पर उतरना को पकड़ बनानी है तो नब्बे तो ही सभी गेंदबाजी करनी होगी, अतिरिक्त रनों को रोकना होगा और यहाँ पर गढ़िया जगन्नाथ को अगर मैच जीतना है फिर कर मुकाबला करना होगा। पुणे कैफ की ये गेंद सचिन के लिए, ये सचिन ने खेला है, गेंद जा रही है तालवान बाउंड्री लाइन के बाहर, देखते हैं एम्पायर के साथ की प्रतीक्षा 4 रन, कोई मौका नहीं। इस तरह से 4 रनों का इजाफा गढ़िया जगन्नाथ के स्कोर में 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चलता हुआ और 100 रन 101 रन और जीतने के लिए चाहिए गढ़िया जगन्नाथ को, 101 रन चाहिए। देखते हैं 101 रन बना पाते हैं गढ़िया जगन्नाथ के प्लेयर। चौथा ओवर चलता हुआ पुणे गेंदबाज के ये गेंद उसे फील्ड करना तरफ तक दोनों बल्लेबाज। इस तरह से ये 4 काफी खराब खेल उतरना के यहाँ पर 4 रन का इजाफा और होते हुए गढ़िया जगन्नाथ के स्कोर में, गढ़िया जगन्नाथ का स्कोर चढ़ाने लगाता हुआ 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर गढ़िया जगन्नाथ का स्कोर 37 रन हुआ। सामने गेंदबाज है कैफ, यहाँ पर टक्कर बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन। आप देखते हैं कैफ सचिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एम्पायर का सारा 4 रन। इस तरह से 4 रनों का और इजाफा होता हुआ गढ़िया जगन्नाथ के स्कोर में लगातार 41 रन। काफी खराब फील्डिंग और खराब गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए उतरना के खिलाड़ी, चौकों की हैट्रिक लगाई यहाँ पर सचिन ने। मैं पहले कह चुका हूं इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति पर गढ़िया जगन्नाथ का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 43 रन। 41 रन। अभी चौथा ओवर रनिंग, बॉलिंग रन पर पहुंचते बल्लेबाज गेंदबाज अपने सामने है गेंदबाज बल्लेबाज सचिन फेंक करना चाहते थे, एम्पायर पंडित जी का इशारा बाहर लो, नो बॉल। 1 रन का और इजाफा हुआ, काफी अतिरिक्त महिला साबित ओवर होता हुआ उतरना के लिए 3 पुनः 3
काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ उतरना के लिए। ये चौथा ओवर काफी कसी गेंदबाजी कराई थी अभी तक उतरना में, लेकिन इस ओवर में काफी खराब गेंदबाजी का 19 रन स्पेंड कर दिए। हमारे स्कोरर मिश्रा जी ने बताया कि 19 रन इस ओवर में अभी तक खर्च कर चुके हैं। सामने है सचिन, देखते हैं सचिन और कैंप के बीच कैसे मुकाबला होता है इस गेंद पर। फ्री हिट है ये, कोई मौका नहीं, सीधा लगा के ऊपर से 48 रन गया जगन्नाथ का स्कोर 3 विकेट से आगे बढ़ता हुआ 48 रन। दबाव लगातार उतरना के ऊपर आता हुआ। इस ओवर में 25 रन खर्च किए कैफ ने और अभी भी ओवर का चौथा पूरा नहीं हुआ है। गलिया जगन्नाथ के ऊपर से दबाव लगातार हटता हुआ, दबाव उतरना के ऊपर जाता हुआ पुनः राम दावे के दिए गए उसे हिट करना चाहते थे, जैन के बल्ले पर आई नहीं और सीधे विकेट के पत्नी स्थानों में। इस तरह से गेंद और बल्ले के बीच काफी अच्छा संघर्ष देखने को मिलता हुआ। यहाँ पर उतरना के ऊपर दबाव, गलिया जगन्नाथ दबाव से उभरता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। गलिया जगन्नाथ का स्कोर 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 30 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन। इस ओवर में 25 रन खर्च किए कैफ ने। काफी महंगे साबित हुए थे। अब गेंदबाजी के लिए आए उतरना के कप्तान आर्यन चौहान। वो मिचेल मार्क्स बॉलर है बैटर है? देखते हैं उतरना के लिए क्या कर पाते हैं कप्तान आर्यन चौहान। अगर यहाँ पर उतरना को इस मैच में वापस आना है तो जल्दी जल्दी विकेट चटकाने होंगे, नहीं तो 19 गिरफ्त से लगातार मैच वापस चला जाएगा। अभी तक काफी अच्छी बल्लेबाजी गलिया जगन्नाथ के प्लेयरों द्वारा दिखाई गई है। 1 विकेट का नुकसान हुआ जो हमसे कोई रन नहीं बनाया। अपने बॉलिंग रन पर पहुंचते हुए कप्तान आर्यन चौहान। सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अली और आर्यन के बीच। कंट्रोल रखो, टाइट करो। अभी भी मैच में बहुत कुछ बाकी। आर्यन किए गए अली के लिए अली से खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद को रोक पाते हैं नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद एम्पायर के सारे की प्रतीक्षा 6 रन। इस तरह से 6 रनों का और इजाफा हुआ गलिया जगन्नाथ के स्कोर में। गलिया जगन्नाथ का स्कोर चलाने लगाता हुआ 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे सीधा कवर बाउंड्री के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। पुनः आर्यन चौहान लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अली के लिए ये गेंद उसे हिट करना चाहते हुए गेंद के कवर बाउंड्री के क्षेत्र में कोई इनका इजाफा नहीं। कवर बाउंड्री फील्ड में गेंद को सफाई से पीट गया, कोई इनका इजाफा नहीं। आगे कमेंट्री हमारे साथी कमेंटेटर हरिओम से। और वहां पर एक बार फिर आगे गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी गेंद लेकर वहां पर चल रही है। अभी खेलना चाहते थे फाइनल की दिशा में, बोलो तो ना कीपर द्वारा 1 रन तो संतुष्ट करना होगा। एक विकेट के नुकसान पर पैर बिछाया हमें, पहले बल्लेबाजी तभी बंद करते पैर बिछाने और उन्होंने हला 135 रन बनाए। 134 रनों का लक्ष्य रखा है पैर बिछा लो और पीछा करती हुई गलिया जगन्नाथ 55 रन बना चुकी है। 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। सचिन और अली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों। अभी आर्यन वहां पर सचिन ने ब्रेक किया है फाइनल की दिशा में। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए बढ़ते हुए स्कोर 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वहां पर आर्यन चौहान अपने ओवर में
2 बाउंड्री खा चुके हैं। पहली गेंद पर अली ने छक्का लगाया था और एक चौका वहां पर सचिन ने जड़ दिया। एक बार फिर पुनः पर तैयार होते हुए आर्यन चौहान काफी लंबा रन दिखाई देता है। अगली गेंद लेकर आर्यन चौहान चले, राइट हैंड ओवर का विकेट वहां पर छोड़ दिया था, गेंद को जाने भर दिया कीपर के हाथों में। इसको रोका होगा। 59 रन बल बाउंस का इशारा अंपायर मोनेंद्र द्वारा। एक बार फिर वहां पर आर्यन चौहान राइट हैंड ओवर का विकेट, काफी लंबा रन दिखाई देता है आर्यन का। द्वारा उसी दिशा में खेल दिया है। बढ़िया यार, एक विकेट हो चाहिए बस इनको, जो मोटे मोटे मैच अपने हाथ में है। जिन्होंने अपनी पारी में 5 चौके लगाए, अच्छी बल्लेबाजी की वहां पर सचिन ने। आउट होकर पवेल वापस लौटते हुए सचिन, और अब बल्लेबाजी के लिए आए हुए सैफ और उनके सामने आर्यन हालांकि एक सफलता अवश्य दिलाई है। आर्यन ने सफलता दिलाई वहां पर। स्कोर अभी भी 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा विकेट अभी सचिन के रूप में गिरा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सचिन, वहां पर फाइनल की दिशा में गेंद को फेल करना चाहते थे, फकर मारना चाहते थे और कैच आउट होकर पवेलियन वापस चले गए वहां पर सचिन। 24 गेंदों में 35 रनों का योगदान दिया सचिन ने। अच्छी बल्लेबाजी की, 5 चौके अपनी पारी में लगाए, 1 छक्का लगाया था उन्होंने, 6 चौके लगाए थे अपनी पारी में। अच्छी बल्लेबाजी करके पवेलियन लौट गए सचिन। अच्छी शुरुआत वहां पर गई जगन्नाथ की तरफ से। 134 रनों का टारगेट वहां पर रखा है उतरना में। मैच को छड़ों के लिए रुका हुआ। दिन दौली मैदान पर मौजूद इस खेल चलाती धूम में फील्डिंग करना और बैटिंग करना इतना आसान होता नहीं है। और एक बार फिर वहां पर मैदान दिन दौली मैदान से बाहर जाती हुई पानी की व्यवस्था बनाए रखें। मैदान में भी काफी दूर दिखाई देती हुई। शुरुआती मैचों में हमने देखा था आउटफील्ड काफी धीमी दिखाई दे रही थी और फाइनल मुकाबला इस मैदान पर चलता हुआ और दर्शक लगातार टकटकी लगाए बैठे हुए वहां पर किसके पक्ष में ये मुकाबला जाएगा। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। बॉलर्स बैटिंग गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तो बात पर तैयार होते हुए वहां पर अली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अली। 7 विकेट थी, हमने कही थी अली को और मिली है बड़ी। अच्छी फील्ड वहां पर उतरना द्वारा और कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौटते धोनी को मिलने वाली ये दूसरी सफलता उन्होंने अली को वापस पकड़े ना, पानी पिए ले। बॉबी ने अच्छी बल्लेबाजी की। या कुर्सी गिर रहा दोस्तों, ये आप प्लीज कुटी हम ताई कुर्सी में चिपटा दे रहे। 1 मिनट। तीसरा विकेट उसके ऊपर तीसरा विकेट गिरता हुआ। तो हमारे अब हम दे दिए लौट के। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सहराज, कप्तान उदय, जिन्होंने काफी दबाव बनाया था। आज उतरना में पहली बैटिंग अवश्य करी थी। 135 रनों के स्कोर पर उनको रोक दिया। 134 रनों का स्कोर रखा है इस फाइनल मुकाबले में। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ मैदान पर चलता हुआ। दर्शक लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बार मैच फिर प्रारंभ होता हुआ विकेट यहाँ पर ले चुके हैं। बॉलिंग अच्छी गेंदबाजी बॉबी द्वारा 2 सफलता दिलाई है बॉबी ने अपने ओवर में। अगली गेंद प्लेस कर दिया वहां पर शहबाज ने।
खिलाड़ी द्वारा गेंद को पूरी किया गया, कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 59 रन, 2 विकेट के नुकसान, 3 विकेट के नुकसान पर वहां पर बॉलर ने 2 सफलताएं दिलाई है। अच्छी गेंदबाजी बैटर बॉल वहां पर उनके सामने सहवाग अभी गेंद खेलना चाहते थे वहां पर हाई बॉल का इशारा अंपायर द्वारा 60 रन स्कोर मिल जाता होगा, 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला इस मैदान पर चलता हुआ। एक बार फिर पुनः वहां पर बॉलिंग रन पर तैयार होते हुए रोड एंड से गेंदबाजी की जा रही है बॉलिंग द्वारा। अभी सीधा उठा दिया लोगों की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। उठो जल्दी उठो, बहुत बढ़िया शॉट ले हमारे लगा, अरे हमारे लगा लेते यार हम गेंद को देखा था ओवर पिच के अंदर निगाह की दिशा में गेंद को फ्लिक किया था और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आज 13 रनों का योगदान दिया, अन्य ने अच्छी बल्लेबाजी की और 35 रन बनाए। वहां पर सचिन 6 चौके लगाए, अपनी पारी में 1 छक्का लगाया। अच्छी बल्लेबाजी का नजारा वहां देखने को मिला था सचिन द्वारा। एक बार फिर वहां पर बॉलिंग लाइन पर तैयार होते हुए बॉलिंग दिखाई देता है रवि का अंपायर से। अगली बल्ले का रवि चले उनके सामने है, गेंद पकड़ के की दिशा में अंकित चौहान द्वारा बहुत अच्छी बल्ले वहां पर 1 रन से संतुष्ट करना होगा। 65 रन बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन, 1 रन और इजाफा हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। अंपायर वहां पर मनेंद्र द्वारा अच्छी अंपायरिंग का नजारा देखने को मिला है। वहां पर लेग अंपायर की भूमिका में लगे हुए मैन अंपायर पंडित जी दोनों अगले बल्ले का और उस तरह से अंपायर का इशारा था गोल का, दोनों हाथ हवा में कर दिए थे वहां पर मिश्रा जी ने। और हमारे मैच रेफरी साहब जाते हुए अगली गेंद उठा दिया ओवर सीधा लौंगे की दिशा में। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी करी है जगन्नाथ के बल्लेबाजों की तरफ से। गेंद को देखा था ओवर पिच, गेंद उठा दिया था बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। छलांग मारता हुआ स्कोर, बढ़ता हुआ स्कोर, बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी गेंद दौड़ी चले और 6 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, जैसे गेंद को देखा था शॉर्ट पिच गेंद है, सीधा स्ट्रेट ड्राइव, जैसा कि आपने देखा होगा कि चारों में एकदम छाप दिया जाता है। स्ट्रेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए बढ़ता हुआ स्कोर, छलांग लगाता हुआ 78 रन। ओवर की समाप्ति हुई वहां पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी शुरुआत जी पहलों को डाल रहे हैं ना, बढ़िया इनकी बॉलिंग तेज निकलते हैं। अब बॉबी फर्स्ट उनको लगाया गया है रोड एंड से। अभी गेंद फिर खेलना चाहते थे वहां पर और इस तरह से लोगों का इशारा अंपायर द्वारा, फ्रीड का इशारा अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा। जब तक वहां पर काफी मुश्किल दिखाई दे रही है तो तालमेल नजर नहीं आ रहा है, दबाव साफ दिखाई देता हुआ पतंगा के खिलाड़ियों पर साफ दबाव दिखाई दे रहा है।
अंपायर के मेरे की प्रतीक्षा कितने रन रहेंगे, टोटल कितने रन रहेंगे? 4 रन वहां पर, 4 रन, हाँ 4 रन वहां पर और अगले वहां पर कोई रन नहीं। बढ़ता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अच्छी शुरुआत वहां पर गई जगन्नाथ की तरफ से। अगली गेंद बाबू चले खेलना चाहते थे वहां पर, एक बार फिर बीट कर दिया, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 82 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी गलिया जगन्नाथ की तरफ से चलती हुई फाइनल मुकाबला चल रहा है। एक बार फिर बॉलिंग चले, राइट हैंड ओवर का विकेट, काफी छोटा रहा बल्लेबाजी का, फिर खेलना चाहते थे, बैट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और इस तरह से 5 रन वहां पर। आर्यन 4 रन इस तरह से जिस सामने आई है चले यार उठिए। बढ़ता हुआ स्कोर काफी बेसाहिल गेंदबाजी बॉबी द्वारा दिखाई दे रही है। अगली गेंद अब जीता लगी सीधा, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन और स्कोर में इजाफा होता हुआ 87 रन जीत के करीब बढ़ती हुई गलिया जगन्नाथ। अब उतरना की खिलाड़ी काफी दबाव में दिखाई दे रहे हैं गली का लेकर, राइट एंड राउंड का विकेट एक बार डील कर दिया था गेंद को, जब तक 3rd रन के खिलाड़ी द्वारा डील किया जाता। खेलने की वजह से फाइनल मुकाबला इस मैदान पर चलता हुआ आइए उठाइए। धन्यवाद हरिओम। अबे इतने तो उतरना के ऊपर लगातार दबाव और काफी खराब गेंदबाजी, उतरना के उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी करी है जगन्नाथ की। बॉलिंग कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं करिया जगन्नाथ के साथ भी गेंद पे सीधे लेग बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए भेजा। इस तरह से करिया जगन्नाथ के स्कोर में 6 रनों की और बढ़ोतरी होती है। गलिया जगन्नाथ का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 93 रन। यहां पर अभी भी मैच जीतने के लिए 40 रनों की दरकार। अगर ये मैच उतरना अभी भी मैच में बना रहना चाहता तो जल्दी जल्दी विकेट चटकाने होंगे। और अगर यहाँ गलिया जगन्नाथ को बस 16 ओवरों तक टिककर खेलना होगा, मैच तो अपने आप ही अपनी पारी में आ जाएगा। 7 ओवर की समाप्ति हुई, अभी भी 9 ओवर बचे हैं। 54 गेंदों में 40 रन बनाने, 54 गेंदें बची हैं 40 रन बनाने, 41 रन हमारे स्कोरर मिश्रा जी ने अवगत कराया। 54 गेंदों में 41 रन बनाने, गेंदें ज्यादा है रन कम है, पूरी तरह से दबाव उतरना के ऊपर, क्यों गलिया जगन्नाथ के विकेट काफी संख्या में सुरक्षित। अगर यहाँ उतरना अभी भी मैच में वापस आना चाहता है तो जल्दी जल्दी 2-3 विकेट चटकाने होंगे और गलिया जगन्नाथ को टिक कर पूरे 16 ओवर तक बल्लेबाजी करनी है। अगर मैच को अपनी गिरफ्त में लेना है, मैच तो अपने आप गलिया जगन्नाथ की गिरफ्त में आ जाएगा। अगर 16 ओवर तक गलिया जगन्नाथ के प्लेयर बैटिंग करते हैं। गेंदबाज आर्यन चौहान ये गेंद नहीं करना चाहते थे, गेंद स्लिप के क्षेत्र में लगी फील्डर अंकित चौहान ने गेंद को सफाई से फील्ड किया। तब तक दोनों बल्लेबाज आपस में 1 रन चुरा चुके थे। इस तरह से गलिया जगन्नाथ के स्कोर में 1 रनों का और इजाफा होता हुआ 94 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब मात्र 40 रनों की आवश्यकता। गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष जारी, उतरना दे गेंद आर्यन की, बैट बॉल का इशारा आया पंडित जी मिश्रा जी का, उसे हिट करना चाहते थे। यहाँ पर उतरना को अतिरिक्त रन रोकने होंगे।
अगर मैच को वापस आना चाहते हैं और विकेट को चटकाना होगा, नहीं तो आपके आने की संभावना लगभग खत्म सी हो चुकी है। लगातार IPL की आने की संभावना बढ़ती हुई। जवान ये बहुत ही लंबा 6 राहुल गांधी के बाद 6 रन 101 रन गरिया जगन्नाथ के 100 रन पूरे। गरिया जगन्नाथ के 100 रन पूरे हुए। गरिया जगन्नाथ के इस तरह से 100 रन पूरे हुए। यहाँ पर दोनों ही प्लेयरों को मैच कोई भी जीतता है, मैच है किसी प्रकार का कोई गरिया जगन्नाथ का खिलाड़ी किसी बाहरी खिलाड़ी के बाद कोई भी जीते, दोनों ही खिलाड़ी सब अपने हैं। अभद्रता नहीं, किसी तरह का किसी खिलाड़ी को कोई ऐसा न लगे मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। पुणे आर्यन चौहान की गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट किया। मैच समापन के बाद हम लोग मेजबान हैं, हमारे संस्कार है मेहमानों की आदर सत्कार करना। मैच में 2 टीमें रहती है, एक तो हारना ही था, गरिया जी हारती है उतरना। जो अच्छा खेला वही जीतता है। बाउंड्री के बाहर 4 रन, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। फुल गेंद से डबल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए 105 रन 28 रनों की और दरकार 29। पुणे आर्यन चौहान अपने बॉलिंग लाइनअप पर पहुंचते हुए ये गेंद बाउंड्री के बाहर जाती है, नहीं गेंद 6 रनों के लिए। बहुत ही खराब यहाँ पर धारे खोल दी है गरिया जगन्नाथ के खिलाड़ियों ने। 1 से 11 रन बड़ी तीव्र गति से गरिया जगन्नाथ का स्कोर चलाने लगाता हुआ आर्यन चौहान की गेंदों को लगातार बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहे हैं गरिया जगन्नाथ के खिलाड़ी, कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पुणे आर्यन चौहान की ये गेंद फील्डर्स के पीछे भाग रहे हैं, देखते कैच कर पाते हैं नहीं। इस तरह से 4थे विकेट का पतन हुआ। यहाँ पर गरिया जगन्नाथ के 4थे विकेट गिरा। हमारे स्कोरर मिश्रा जी बताएं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की गरिया जगन्नाथ के लिए। अब गरिया जगन्नाथ के खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, उनका नाम बताएं। हाफिज हमारे स्कोरर मिश्रा जी बताएं कितने रन हुए। 1 से 11 रन। इस बताएं कितने गेंदों में कितने रन की आवश्यकता है। तेईस रनों की और दरकार, पूरी पीछे बढ़ रही है। हमारे स्कोरर हरिओम ने बताया, कमेंटेटर उन्हें गेंदबाजी का जिम्मा लेके जा रहे हैं अंकित चौहान। ये गेंद उसे हिट करना चाहते थे, गेंद गई है सेफ के क्षेत्र में। देखते हैं दोनों बल्लेबाज तब तक क्या करते हैं। एम्पायर का इशारा 4 रन। काफी यहाँ पर खराब खेलने का मुजाहरा पेश किया उतरना के खिलाड़ियों ने भी। अतिरिक्त रन बहुत दिए, काफी खराब खेलने की बैटिंग तो खराब शुरू से थी, लेकिन आज इन्होंने खेलने की खराब की। इसका परिणाम यह है कि हार की कगार पर पुणे के चौहान किए गए उसे हिट किया है। गेंद को देखते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है नहीं, लेकिन 6 1 से 19 रन 1 से 19 रन मात्र 15 रनों की आवश्यकता। 5-11 मैं निवेदन करूंगा सभी दर्शकों से किसी प्रकार की ज्यादा होटलबाजी न करें, जिससे किसी प्रकार की कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। 34 रनों को बाउंड्री के बाहर भेज रहे हैं 6 रनों के लिए। लगातार बहुत अच्छी बल्लेबाजी पेश करते हुए सैफ लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं अंकित चौहान के ऊपर। पंडित जी दीनू मिश्रा जी दर्शकों को कुछ दिशा निर्देश देते हुए दर्शक पूरे ही काबले मात्र 9 रनों की जीत की दरकार गरिया जगन्नाथ को।
मात्र 9 रनों की दरकार करी है जगन्नाथ को इस मैच को जीतने के लिए। सौ ओवर का पुरस्कार अर्पित श्री राठौर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, इस खिलाड़ी की तरफ से। सिर्फ बहुत अच्छा उन्हें एंकर चौहान किए गए, बहुत अच्छी गेंद से फुल एंकर करना चाहते थे। मैच बहुत अच्छा मैच हुआ। मैच तो मैच है, कोई भी टीम जीतती है, फाइनल है। यहाँ पर हारी टीम को भी निराश नहीं है, आप विजेता है, एक टीम विजेता है। आपका भी सौभाग्य, आप विजेता रहे। यहाँ एक को तो विजेता होना ही था, चाहे गरिया जगन्नाथ विजेता होता चाहे उतरना। गरिया जगन्नाथ अच्छा खेला तो विजेता बना, उतरना खराब खेला तो विजेता बना। खेला है हाफिज ने मूल रूप से यहाँ पर श्रीराम और हाफिज के बीच बड़ा ही शानदार मैच चलता हुआ। सामने भैया हाफिज और गेंदबाजी श्रीराम, ये तो बड़ा ही ये हाफिज ने श्रीराम को हमें लगता है चुप कर दिया गया।